लगाना उसको। मेरे पास बताना, मेरे पास बताना। नहीं, हाथ मत लगा उसको। पास बताना। हाथ मत लगा बीवी को। बीवी को हाथ मत लगा। देख देख, छोड़ उसको। हाथ मत लगा उसको। छोड़ उसको। तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा तुझे। छोड़ उसको। छोड़ दे उसको। छोड़ उसको। जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। जुर्म करने वाला अगर पेशेवर हो तो वो बहुत बारीकी से अपना जाल बिछाता है। उसका मकसद होता है जुर्म करके बच निकलना, और होशियार वो है जो उस मुजरिम की अगली चाल को पढ़ सके और सही वक्त पर सही कदम उठाकर जुर्म को होने से पहले रोक सके। इसमें जरा सी भी गलती या सावधानी एक होशियार को भी मुजरिम का शिकार बना सकती है। देखा जाए तो एक तरह से ये एक शतरंज की बाजी की तरह है, जिसके एक तरफ है मुजरिम तो दूसरी तरफ होशियार। कब किसकी कौन सी चाल दूसरे पे भारी पड़ जाए कह नहीं सकते। आज हम आपके सामने ऐसी एक बाजी लेकर आए हैं, एक मुजरिम और होशियार के बीच, और एपिसोड के अंत में मिलवाएंगे आपको उस होशियार हीरो से जिसने अपनी अक्लमंदी और सूझबूझ से इस पल पल उलझती बाजी को जीतकर एक पेशेवर मुजरिम को मात दी। कभी पत्नी बीमार, कभी बच्ची बीमार, छुट्टी मांगने का कोई नया बहाना नहीं मिलता क्या? सेठ जी, बच्चे की कसम खा के कहता हूं, वो बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए सेठ जी। एडवांस? जी। यहाँ कोई धर्म खाता खोला है? जो आए ले जाए, और आज पैसा मिला तो कल तू काम पे आएगा नहीं। ठीक है सेठ जी, पैसे नहीं तो पन छुट्टी दे दो। छुट्टी चाहिए तो ठीक है, आज से तेरी छुट्टी। आना मत कल से काम पे, चल निकल। पापा, मैं क्या कह रहा था, दे दो ना 2 दिन की छुट्टी, और वैसे भी 4000 की तो बात है। तू तो बचमा बोलतोच नहीं, चल अंदर। और तू क्या खड़ा है? जाता है या बुलाऊं चौकीदार को? जी जाता हूं। શું ફિનિશ છે? આ હીરાની ક્વોલિટી બરાબર નથી। उसको बोलो ढंग से काम करे। ऐसा क्वालिटी मेरे पास लेके मत आओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पापा, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हैं? किसी भी नौकर की मदद नहीं करते आप। अरे थोड़ा सा एडवांस दे दोगे तो फिर क्या होगा? एक नंबर के झूठे होते हैं ये लोग। पर मनसुख कितने सालों से आपका ड्राइवर है पापा, वो ऐसा नहीं है। और 2-4 हजार से ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता पापा? देखो, हमारे नौकर अगर हमसे मदद नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? तुम्हारे हाथ में सब होता तो लुटा ही देते सब कुछ। सब कुछ बड़ी आसानी से मिल रहा है ना बाप का कमाया हुआ, इसलिए खुद कमाओगे तो पता चलेगा पैसे का मोल। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता? करो ना, मना कौन कर रहा है? एक बार हाथ फैला के देखो बाहर, कोई 1 रुपया नहीं देगा। पैसा कमाने के लिए खून जलाना पड़ता है। ठीक है, फिर नहीं चाहिए मुझे आपका ये पैसा, नहीं चाहिए आपका ये घर, आपकी गाड़ी, कुछ नहीं चाहिए। શું વાત કરે છે? हाँ, मैं आपका ये घर, आपकी गाड़ी, सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। अब नहीं जीना आपके पैसे पर। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा और आपसे बेहतर इंसान बन के दिखाऊंगा। हर्ष, हर्ष रुको, हर्ष। तुम्हारे हाथ में सब होता तो लुटा ही देते सब कुछ। सब कुछ बड़ी आसानी से मिल रहा है ना बाप का कमाया हुआ। एक बार हाथ फैला के देखो बाहर, कोई 1 रुपया नहीं देगा। पैसा कमाने के लिए खून जलाना पड़ता है। बचाओ, बचाओ, पीछे मत आओ। तेज भाग। प्लीज छोड़ दो। और तेज। छोड़ दो। चिल्ला। बचाओ, बचाओ। प्लीज। कहाँ तक भागेगी? और तेज भाग। बचाओ, बचाओ, हाँ, बचाओ। तेज भाग। छोड़ दो मेरा चिल्ला। पीछा। और प्लीज तेज चिल्ला। छोड़ दो। हाँ, छोड़ हाँ। दो। ए, क्या बात है? क्यों पीछा कर रहे हो उस लड़के का? तू कौन है बे? पीछा क्यों कर रहे हो उस लड़की का? कौन है? पीछा क्यों कर अबे रहे हो? तू भी जान से जाएगा, चल हट। नहीं, नहीं, प्लीज। ये क्या क्या?
अब हाथ लगा के दिखा। देख, चुपचाप चले जा वरना थाने ले जाऊंगा। चुपचाप चले जा। देख हीरो, हट जा, नहीं तो जान से जाएगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा ना? अभी पुलिस को फोन करता हूं। रुक, तू रुक यहाँ पे। देख लूंगा तुझे। हाँ हाँ, तू जा पहले। अब ठीक तो? कौन था वो आदमी जो आपका पीछा कर रहा था? देखिए, अब घबराइए मत। आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रुकिए। एक बोतल पानी देना। 20 रुपया। ये लीजिए। अरे भाई साहब, 20 रुपया के लिए 1000 रुपया का छुट्टा कहाँ से दूं आपको? देखिए, एक लड़की बेहोश हो जाएगी अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो। आप प्लीज बॉटल दे दीजिए, भरोसा कीजिए। मैं आपको कहीं से भी 20 रुपए लाकर दे दूंगा, प्लीज। भाई साहब, मैं कुछ नहीं जानता, आप 20 रुपया दीजिए बस। बॉटल दे दो इनको। थैंक्स। मैं ये 20 रुपए लौटा दूंगा आपके। डोंट वरी, एहसान चुकाने का मौका जल्दी दे दूंगा मैं आपको। और यहाँ वैसे भी कोई किसी की बेवजह मदद नहीं करता। अब ठीक लग रहा है? हाँ जी। कौन था वो आदमी और क्यों पीछा कर रहा था आपका? देखो, डरो मत, उसका नाम बताओ। हम लोग अभी जाकर उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखते हैं। नहीं, पुलिस नहीं है। आपके पास मोबाइल फोन है? मैं घर पे फोन कर सकती हूँ? मेरी मम्मी से बात करनी है। हेलो 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 मम्मी, मम्मी भी नीवी। बात मत करना मुझसे और आइंदा कभी फोन भी मत करना, समझी ना? क्या वो फोन कट हो गया? क्या आप मेरी थोड़ी सी और मदद करेंगे? मुझे प्लीज घर छोड़ देंगे? मुझे घर जाना है। मम्मी, 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 क्यों आई है यहाँ पर? पहले ही परेशानियां कम है क्या? मम्मी। अरे निधि बेटा, तू आ भी गई? आजा बेटा, अंदर आजा। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? अंदर जाओ, जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक बाहर मत आना। अरे पर मेरी बात तो सांभळ। जाओ ने तमे। मम्मी, अंदर तो आने दो प्लीज। मैं तुम्हें इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी अंदर, समझी ना तुम? प्लीज मुझे कनु से तो बात करने दो। क्या चाहती है तू? जैसे तेरी जिंदगी बर्बाद हुई वैसे ही कनु की भी होने दूं? नहीं मम्मी। कनु, कनु बाहर मत आना, अंदर ही रुकना, वहां से उठना मत। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन आंटी, आप एक बार बात तो सुन लीजिए। आप बीच में नहीं बोले तो अच्छा हो। मम्मी, मैंने बहुत मुश्किल से कनु को उन लोगों से बचा के रखा है। अगर तू आएगी ना तो वो लोग कनु के साथ में भी वही सब करेंगे। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी मेरी बात तो सुनो। मम्मी एक बार, मम्मी। इतना डांटना नहीं चाहिए था हर्ष को। गुस्से में शायद मैं ज्यादा ही बोल गया।
ओ हाय। ओह आप क्या बात है, मतलब पहले पानी फिर नाश्ता। ये लीजिए आपके 20 अरे रहने दो, 20 रुपए की तो बात है। अरे नहीं एक्चुअली उस वक्त मेरे पास छुट्टे नहीं थे। अब आप ले लीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, इशारे को समझो तो अच्छा है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वही होता है। कुछ खा लो। आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कब तक भूखे रहोगे? लो खा लो प्लीज। अब बताओ हुआ क्या था? वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें घर के अंदर लेने से मना क्यों कर दिया? मत पूछो। देखो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मेरे पापा, उनको जुए की आदत है और इस चक्कर में न जाने उन्होंने किन किन लोगों से उधार लिया है। वो जो आदमी था खतरू, जो मेरा पीछा कर रहा था जब आपने मुझे बचाया, उससे भी उन्होंने उधार लिया है, लेकिन एक पाई नहीं चुका पाए, तो उसने मुझे उठा लिया, जबरदस्ती की धंधे पे बिठा दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। तो फिर आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाना चाहती? मैं वो पुलिस अब मेरे हाथ कांप रहे हैं। So sorry। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हेलो निवी बेटा। अब जी निवी, तुम्हारी मम्मी। हेलो, क्या? कब? मैं अभी आ रही हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? वो खतरू, उसने मेरी छोटी बहन कनु को उठा लिया है, मुझे जाना होगा। मम्मी प्लीज शांत हो जाइए, कनु को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे। अरे कैसे बचाएगी? वो तो पहले तेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, और अब कनु की भी। कनु मेरी बहन है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, हम कुछ कर लेंगे। मम्मी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। अब आपके पति घर पर नहीं थे क्या? वो उन्हें भी उठा कर ले गए। ओह गॉड। तो एक काम करते हैं, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम लोग तुरंत पुलिस स्टेशन चलते हैं। प्लीज, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप समझते क्यों नहीं? वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर हम पुलिस के पास चले गए, वो हमें मार डालेंगे, और कनु के साथ तो। देखिए, मगर डरने से क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब प्लीज रोइए मत। देखिए, आपने हमारी बहुत मदद की है, अब आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती, आप अब चले जाइए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आपने इतनी मदद की, थैंक यू। मैं और मम्मी यहाँ संभाल लेंगे। मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी, अब इन्हें क्या हो गया? लगता है इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं इनकी दवाई लेकर आती हूँ, तब तक आप मम्मी के पास रहना। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी उठिए। सुन दे,
अच्छा भावेश, घर में सरदर्द की दवा होगी, जा लेके आ। मैं और मम्मी यहाँ संभाल लेंगे। मम्मी, मम्मी। हेलो। हर्ष के घर के आसपास रहना, नजर रखना उसके वहां पर। मजा पड़ी गई खतरू, मजा पड़ी गई। बेचारा हर्ष वो सोच रहा है कि वो बचा रहा है निवेदिता को शिकारी से लेकिन बेचारे को ये नहीं पता है कि शिकारी हम है, वो शिकार वो। आंटी जी, आंटी जी उठिए, उठिए आंटी जी। निवी बेटा, आंटी जी आप प्लीज आराम कीजिए, निवी बस दवा लेकर आती होगी। बेटा तुमने अब तक जो कुछ भी हमारे लिए किया है ना, उसके लिए धन्यवाद। आंटी जी प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। उसके पिताजी ने तो उसकी जिंदगी को नरक ही बना दिया और कुछ हद तक मैं भी कसूरवार हूँ। मैं अपनी दोनों बच्चियों का ध्यान नहीं रख पाई। प्रॉमिस करो कि तुम दोनों बेटियों का ध्यान रखोगे, प्लीज। आंटी जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब तक आपकी बेटी कनू वापस नहीं आ जाती मैं आप दोनों के साथ ही हूँ। मम्मी, मम्मी आप ठीक तो है? ये लीजिए दवा। निवी, हर्ष कब से आया हुआ? कम से कम पानी तो पिला। हाँ, मैं अभी लेकर आई। आंटी जी प्लीज, इट्स ओके। ये लीजिए। थैंक यू। सुन, इसके हाथ खोल, वो नकली खून वगैरह साफ कर और बेड पर लिटाई से। मैं खतरों से मिलके आगे की प्लानिंग करके आती हूँ। ठीक है। लो आ गया निवी का बाप अपनी चौकीदारी की ड्यूटी पे। बहुत सही दिमाग है इन लोग का, बहुत सरस। कुछ भी फेक मत कृष्णा। अरे ऐसा कभी हो सकता है अरे क्या? ऐसा ही है, सब नकली है। मैं भी तो उल्लू बन चुका हूं इनके चक्कर में। उस लड़की ने ऐसे ही फंसाया था मुझे अपने जाल में। ए, हाथ मत लगा उसको, बीवी को हाथ मत लगा। देख, ए छोड़ उसको, ए छोड़ उसको। कहां लेके जा रहा है तू उसको? नकली बाप, नकली माँ, गुंडे नकली, नकली बेटी, और सबसे नकली और सबसे कमाल की तो उसकी छोटी बेटी कन्नू। तू क्या चाहती? वैसे कनू की भी हो जाए। कनू वहीं बैठी रहो, वहां से उठना मत जब तक मैं न कहूं, समझी तू? बैठी रहो। जो कि होकर भी नहीं है। मैं भी तो गया था उस लड़की नीवी की मदद करने के लिए, पर कब मेरा अपहरण हो गया मुझे पता ही नहीं चला। घर पहुंचा तब जाके पता चला कि ये सब उनका प्लान था। तब तक मेरे पिताजी उनको पैसे दे चुके थे। तब से लेके अब तक उनका पीछा कर रहा हूं मैं, और आखिरकार 1 महीने पहले ही मिल गए मुझे। और इनके हर कदम की जानकारी है मुझको, कैसे उन्होंने हर्ष को फंसाया, उसको चुना। साए की तरह पीछे पड़ा हूं मैं उनके। अरे तो तू पुलिस की मदद क्यों नहीं लेता? अरे क्या सबूत दूंगा मैं पुलिस को? बहुत छाते रहे ये लोग, उल्टा मुझे फंसा देंगे ये लोग। इनको रंगे हाथों पकड़ना होगा। सही समय आने पर मैं बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है? मैं चलता हूं अभी, तू इनके घर पे नजर रख के रखना, ठीक है? फोन करते रहना और हिलना मत यहां से, ठीक है? ठीक है।
फोन करो भरत भाई को, हर्ष के बाप को। मेरी जानकारी के हिसाब से ये मुर्गा कम से कम 2-3 करोड़ का तो है, वरना पिछला वाला तो 50 लाख का निकला। सारे पैसे 1 साल में खत्म और वापस से ये सब नाटक करना पड़ रहा है। ये नकली बाप भी ना बेवकूफ, सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल पाता। हमें इस मनसूख की जगह नया बाप ढूंढना होगा जो सही इन्फॉर्मेशन निकाल सके। चल फोन कर, टाइम वेस्ट मत कर, हर्ष उठ जाएगा। ठीक है। हमने जिसको विक्टिम माना था वही लड़की निवेदिता यानी निवी थी, इस पूरे नाटक की सूत्रधार। ऐसे ही लोगों के कारण हमारा इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है। अपराधियों की इस टोली का अपहरण करने का एक ठोस तरीका था, नकली रिश्ते, नकली परिवार और नकली परेशानियों का एक ऐसा जाल बुनने जिसमें हर्ष जैसा एक भला इंसान बड़ी आसानी से फंस जाए। एक तरफ उसे इस कदर उलझाए रखना कि उसे अपने अगवा होने की भनक भी ना पड़े, और दूसरी तरफ उसके परिवार से पैसे ऐंठ लेना। बरसों से यही करती आ रही थी निवी और उसकी गैंग, लेकिन इस बार उनके इस खेल में एक ऐसा इंसान शामिल था जिसके खेल में शामिल होने का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें मात देने के इरादे से उनका ही एक पिछला शिकार कृष्णा उन पे नजर रखे हुए था। निवी, निवी, आंटी जी, आंटी जी, हर्षवर्धन भरत भाई शाह, कैसे हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? निवी, वो सब मत पूछ। ये बता के तू बीवी से मिला, उसकी माँ से मिला, उसके बाप से मिला और उसकी छोटी बहन कन्नू मिला उससे? अरे वही जिसको खतरू उठा के ले गया। नहीं, एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता? पहले अपने बाप को फोन कर, परेशान हो रहा होगा वो। अरे सॉरी सॉरी, फोन की बैटरी तो डेड होगी ना तुम्हारी। ये सब चाल है प्यारे, तुम फंस चुके हो। देखो तुम हो कौन और ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। आंटी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे तुम चलो यहाँ से, मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी अरेंज की है। चलो यहाँ से। मिनट, ये सब हो क्या रहा है? कौन है ये? अरे यही तो खतरों का बॉस है। तुम चलो यहाँ से, मैं बताती हूँ सब कुछ। चलो चलो। हेलो, केम छो भरत भाई? मजामा, तेरा बेटा हर्ष मेरे कब्जे में है। क्या बकवास कर रहे हो? सुन, होशियारी नहीं और पुलिस वालों को फोन करने की तो सोचना भी मत, नहीं तो तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। अब चल, जल्दी से 2 करोड़ का इंतजाम कर। पैसे कब, कहाँ और कैसे भेजना है ये तुझे मैं दोबारा फोन करके बताऊंगा। हेलो हेलो हेलो, ये कहाँ लेकर आ गए आप लोग? हमें तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलना चाहिए था ना। देखो, सबसे पहले अपनी जान बचाना जरूरी है और अब तो तुम पर भी खतरों का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए मैं अपने काका के घर तुम्हें लेकर आ गई। अरे ऐसे कैसे कोई कुछ भी कर लेगा? देखो, हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चलो यहाँ देखो, से। पुलिस पर इतना भरोसा मत करो, तुम जानते नहीं हो उन गुंडों को। कृष्णा और खतरों की खबरी पुलिस स्टेशन में भी है। प्लीज मेरी बात सुनो, हम आज रात को यहाँ रहते हैं और फिर कल डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। मेरे फोन की बैटरी भी डेड है, वरना मैं पापा को इन्फॉर्म कर देता। कुछ ना कुछ तो जरूर कर देते वो। देखो प्लीज ऐसा कुछ मत करो। तो
वो लोग बहुत खतरनाक है, उनका कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे पापा पर भी हमला कर सकते हैं। सबसे पहले हमें शांति से ये सोचना है कनू को कैसे बचाया जाए। तुम अंदर चलो, हम आज रात को यहाँ रुककर फिर डिसाइड करते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपस फिरौती की रकम तैयार रखो, हम आपको फॉलो करते रहेंगे। हम आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। क्यों इंस्पेक्टर साहब? स्पीकर ऑन कीजिए। कैम जो भरत भाई, तूने मेरी बात मानी नहीं ना? बुला लिया ना पुलिस वालों को? भेजूं टुकड़े तेरे बेटे के? अरे मेरी, हेलो हेलो, अरे सर फोन ही काट दिया। बात सर, पता नहीं इसके पापा और कनू किस हाल में होंगे। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वही होता है। उसकी छोटी बहन कन्नू मिला उससे? ये कन्नू कितने साल छोटी है नेवी से? वो 2-3 साल। अच्छा, 3 साल। और कौन से कॉलेज में पढ़ती है ये? कॉलेज? हाँ, कॉलेज जाती है वो। पढ़ाई में बहुत होशियार है ना। बुढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ याद नहीं रहता है मुझे। कॉलेज का नाम सबरवाल कॉलेज। सबरवाल कॉलेज? पर इस नाम का तो बड़ोड़ा में कोई कॉलेज है ही नहीं। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं ना मुझसे? ये सब क्या चल रहा है? मैं अभी पुलिस के पास जाने वाला हूँ। हेलो, हाँ एक काम कर, दो सस्ते फ़ोन और 2 सिम कार्ड लेके जल्दी आ जा। और हाँ, टाइम वेस्ट नहीं कर तो। ये सब क्या है? मुझे क्यों बांध के रखा है? क्या मम्मी हर बार गड़बड़ करती है ना? पहले से सोच के रखना चाहिए ना इसे क्या जवाब देगी। और तू हर्षा, ठंडा हो जा। तेरा बाप ना फिरौती की रकम लेके आता ही होगा, फिर छोड़ देंगे तुझे। तुमने मुझे किडनैप किया। अबे बेवकूफ, किडनैप तो तू उसी दिन हो गया था जब मुझे बचाने आया था। बस तू ना कुछ ज्यादा ही तेज निकला। बार बार पुलिस के पास जाने की बात करना, बार बार मम्मी से कनू के बारे में पूछना, इसलिए मजबूरन तेरे हाथ बांधने पड़े। मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना इंसानियत है। हर्ष ने भी वही किया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे कितनी चालाकी से एक जाल में फंसाया गया था। वही कृष्णा की हर्ष को सच बताने की कोशिश को इन अपराधियों ने नाकाम कर दिया, और जब तक हर्ष को सच का पता लगा वो इनके कब्जे में था। अब निवेदिता और उसकी गैंग को लग रहा था कि इस खेल में सब कुछ उनकी प्लानिंग के अनुसार हो रहा है और हर बार की तरह जीत उन्हीं की होगी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि हर खेल में हार या जीत का फैसला खेल के अंत में ही होता है। बाहर गार्डन में पीले फूल वाले पेड़ के नीचे फोन पड़ा है, अभी उसी पे बात होगी, और तुम्हारा फोन वहीं छोड़ देना। हेलो कतरू। हाँ, शिकारी का बाप निकल रहा है पैसा लेकर। क्या? पर मैंने तो अभी तक किसी को फोन किया ही नहीं कि किधर आना है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तू एक काम कर, पीछा कर बुड्ढे का। हाँ ठीक से ठीक से।
हाँ खतरू बोलो। नेवी, किसी को हमारे प्लान की भनक लग गई। क्या कर रही है आपने? जरूर वो कृष्णा होगा। कल वो हर्ष तक भी पहुंच गया था। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम कर, तू जल्द से जल्द चाचा के घर पहुंच। तब तक इस हर्ष का क्या करना है मैं सोचती हूँ कुछ। यहाँ से राइट। इन लोगों ने बहुत लोगों ठगा है। आज तो इन्हें पकड़ना ही है। कानपुर वाले रोड पे आ जाओ। जल्दी से सामान पैक करो, निकलना होगा हमें यहाँ से। अरे पर क्यों? पैसा तो नहीं आया। वो कृष्णा, उसने हमारा सारा प्लान फेल कर दिया। और ये हर्ष, इसका क्या करें? हाँ बोल। अरे वो तो अपने चाचा वाले अड्डे पर जा रहा है। क्या? हाँ। हाउस नंबर 186। निवी, निवी, दीपिका, क्या हुआ? तेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो हर्ष का बाप इधर आ रहा है। उस कृष्णा ने ही सब कुछ किया होगा। इस कृष्णा को पहले तो हमने बेवकूफ बना दिया, फिर उसी की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। अब कोई रास्ता नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ आगे करना है, सबसे पहले उस हर्ष को खत्म करना होगा। सुन, एक काम कर, मार डाल उसे। सुन, अच्छा आदमी है, प्यार से मारना। चल चेहरा ढक अपना, पैकिंग कर जल्दी। नहीं नहीं नहीं, देखो
देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ये सब पैसे रख लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं सब पैसे ले आया हूँ। नहीं, नहीं, देखो, रुक जाओ। नहीं, नहीं। सुनिए, हर्ष, नहीं, नहीं। अरेस्ट करो इन सबको। देखो अंदर कोई है तो नहीं। हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। थैंक यू सो मच ऑफिसर। ये तो हमारा फर्ज था। थैंक यू। शुक्रिया। हर्ष, पापा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? जी पापा। गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा था ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वही होता है। एग्जैक्टली। थैंक यू बेटा। थैंक यू कृष्णा, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। थैंक यू। थैंक यू बेटा। एनी टाइम सर। गॉड ब्लेस यू। कृष्णा ने न सिर्फ सही समय पर पुलिस की मदद ली, बल्कि खुद भी निवेदिता और उसके गैंग को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई। ये कृष्णा की सूझबूझ का ही नतीजा है कि एक अपराधी गैंग की सोची समझी साजिश नाकाम हो गई। आइए मिलते हैं हमारे आज के होशियार हीरो कृष्णा से। नमस्ते कृष्णा। नमस्ते सर। नमस्ते। स्वागत है हमारे शो पर। कृष्णा, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग जुर्म के शिकार होते हैं, उनके दिल में, उनके मन में अक्सर डर बैठ जाता है, लेकिन आपने उनका खेल उन्हीं की तरह खेला और उन्हें मात दे दी आपने। जी, पहले तो मैं अपने आप से इतना गुस्सा था कि मैं उस लड़की के जाल में कैसे फंसता चला गया। फिर मुझे लगा कि निवी और उसकी गैंग को पकड़वाना चाहिए, वरना कितनी फैमिली को वो फंसाते रहेंगे। और मैं इससे गुजर चुका था, इसलिए मुझे पता था कि ये लोग कितनी चालाकी से अपने सारे सबूत मिटा देते ताकि इनको कोई पकड़ ना सके। फिर मैंने उनका पीछा किया, लेकिन जब मैंने देखा कि ये लोग हर्ष को फंसा रहे, तब मैंने डिसाइड किया कि इनको इन्हीं के तरीके से फंसाना होगा। बहुत खूब कृष्णा, आपने जिस अकलमंदी और हिम्मत से इस गैंग को पकड़वाई, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। थैंक यू सर। वेलकम। हर इंसान अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीख सकता है और वक्त रहते किसी दूसरे को उसी गलती के परिणामों से बचा सकता है, जैसे कि कृष्णा ने किया। याद रखिए, किसी की मदद करना बुरा नहीं है, पर हम किसकी मदद कर रहे हैं इस बारे में भी हमें सजग रहना चाहिए। अगर कान खुले, नजर चौकन्नी और दिमाग सचेत हो तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। होशियार, सही वक्त, सही कदम।